मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री के अंदर भीषण आग लगने से कई विस्फोट हुए, जिससे कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से अधिक अन्य घायल हो गए और आसपास के इलाकों में स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। प्रशासन ने 45 से ज्यादा घायलों को हरदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की मदद ली जा रही है। लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। पटाखों की ये फैक्ट्री मगरदा रोड पर बैरागढ़ गांव में है। धमाका मंगलवार सुबह करीब 11 बजे हुआ। धमाके की चपेट में आने से कई राहगीर वाहन समेत दूर उछल गए। धमाका इतना तेज था कि पूरे शहर में इसकी आवाज सुनाई दी। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से देखा जा सकता था। करीब 1 घंटे तक धमाके होते रहे। जानकारी मिली है कि फैक्ट्री के आसपास बने घरों में बारूद रखा था। धमाके के बाद 60 घरों में आग लग गई। एहतियातन 100 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया। हरदा के आसपास 7 जिलों की फायर ब्रिगेड बुलाई गई है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। सुकरात से आ रहा था बाइक से, ये धमाका हुआ, गाड़ी दहलने लगी, जमीन दहलने लगी। नदी में जैसी नहर कैसी चलती है, लहर वैसी जमीन हिल रही थी, तो गाड़ी सहित में गिर गया था। गाड़ी छोड़ के मैं रिटर्न पटरी तरफ भागा, तो भागने में 2-3 जगह गिरने में पत्थर उछल के लगे मुझे। कहाँ तक पत्थर उछले? कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक जमीन पत्थर उछले। एक बार नाम मोहम्मद। आधा किलोमीटर दूरी पे। तो आप कैसे घायल हुए? तो हम धमाका हुआ, घर से निकला हम, तो एकदम से इंगल आया हुड़का, तो हमारा पैर में, हम भागते जा रहे और हमारे पीछे इंगल लगा, इससे घायल हुआ। कितने बजे की घटना है? ये होगी 10 बजे की। विस्फोट पता नहीं, वो तो एकदम से हमने आवाज़ सुनी, धमाका सुना, उसके बाद में वहीं से निकला, थोड़ी देर तो वहीं बैठ गया, वहाँ से फिर निकला और फिर गया, वक्त निकल गया बाहर। घायल कैसे हुए? पाइप लगा हुआ था, उड़ के आया ना पाइप, यहाँ लगा, फ्रैक्चर ही हो गया, फिर एक पाँव से भागा। कितनी दूर पाइप उड़ के आया? पाइप समझ लो 50 फीट समथिंग। आप कहाँ से थे? बाइक से? बाइक से नहीं था सर, पैदल ही था पहले मैं। हरदा एसडीएम केसी पड़ते ने कहा कि फैक्ट्री अनफिट थी। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 50 से ज्यादा एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई और मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह, डीजी होम और करीब 400 पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर गए। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार के लिए 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की, जबकि घायलों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। घटना के एक वीडियो में फैक्ट्री से ऊंची लपटें और धुआं निकलता दिख रहा है। इसके बगल की सड़क पर लोग डर के मारे भागते नजर आ रहे हैं, क्योंकि धमाके हवा से गूंज रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश विस्फोट की घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हादसे की जांच के लिए कांग्रेस ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है। सदस्य हरदा विधायक रामकिशोर दोगने और टिमरनी विधायक अभिजीत शाह हैं। समिति को 3 दिन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है। हरदा पटाखा फैक्ट्री के घायलों के इलाज के लिए भोपाल एम्स में 10 बेड रिजर्व किए गए हैं। इन बेड पर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सपोर्ट सहित दूसरी जरूरी सुविधाओं को जोड़ा गया है। ट्रॉमा एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की डॉक्टर भूपेश्वरी पटेल ने बताया कि भोपाल जिला प्रशासन ने एम्स भोपाल में 10 से 15 गंभीर घायलों को इलाज के लिए भर्ती किए जाने की तैयारी रखने को कहा है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के 5 डॉक्टरों की टीम हरदा गई है। 2 एम्बुलेंस में जरूरी दवाएं भी भेजी गई हैं। इटारसी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकारी अस्पताल से मेडिकल टीम हरदा रवाना हो गई है। टीम मेडिकल उपकरण और दवाएं साथ ले गई है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट का असर 40 किलोमीटर दूर सिवनी मालवा तक हुआ। यहाँ नगरी सहित ग्रामीण अंचलों में भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। आग इतनी तेज है कि आसपास के सभी जिले नर्मदापुरम, भोपाल, बैतूल, सीहोर जिले से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हरदा रवाना किया गया, जबकि सभी जिलों से 35 से ज्यादा एम्बुलेंस की गाड़ियां भी मौके पर रवाना कर दी गयी। हरदा जिले के कलेक्टर ऋषि गर्ग और एसपी संजीव कुमार कंचन पूरे मामले के हालात
संभालते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल प्रशासन का पूरा अमला हरदा में एक्टिव है, क्योंकि इस घटना में बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की खबर है। अभी हम लोगों ने हॉस्पिटल, सीएमएचओ और सिविल सर्जन से बात की है। जिला प्रशासन साथ में था। लगभग 87-88 लोग इस आंशिक रूप से और कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं, प्रभावित हुए हैं। इसमें कुछ लोगों को नर्मदापुरम रेफर किया गया है, कुछ को भोपाल, एक व्यक्ति को इंदौर रेफर किया है। अभी 8 कैजुअलिटीज आइडेंटिफाई हुई हैं। बाकी मलबे के नीचे जो रेस्क्यू चल रहा है, एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर काम कर रही है। स्थानीय हमारा प्रशासन के लोग लगे हैं और आम जन भी उसमें सहयोग करने का काम कर रहे हैं। सीएम के निर्देश पे आप यहाँ पहुंचे हैं। 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा जो सरकार ने की है, उस विषय में क्या कुछ जानकारी और आगे क्या कुछ किया जाएगा? स्वाभाविक रूप से काफी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। सर्वोच्च प्राथमिकता सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने बहुत चिंता करके मुझे यहाँ भेजा है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि जो दुर्घटना के शिकार लोग, उनकी आवश्यक मदद हो। जो कैजुअलिटीज हुई हैं उनको 4 लाख रुपए का जैसे सरकार ने देने का आश्वासन किया है और दूसरे जो घायल हैं उनको हम मदद करेंगे। जो गंभीर घायल हैं उनकी भी मदद की जाएगी और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको हर हाल में उनको सजा मिलेगी, बख्शा नहीं जाएगा। पूरा हम अपडेट ले रहे हैं प्रशासन से, उसका ये घटना कैसे हुई, किन परिस्थितियों में उसका लाइसेंस कब दिया गया, करंट स्टेटस क्या था, सारी चीज़ों पे हम चर्चा कर रहे हैं। लंबे समय से ये जो है फैक्ट्री यहाँ पर संचालित हो रही थी और ये भी बात सामने आई है कि जो संचालक है इस फैक्ट्री का, उस पर पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। स्वाभाविक रूप से हम अपडेट ले रहे हैं प्रशासन से, वो सारी जानकारियां हमारे पास आएंगी। हम रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को जाकर सबमिट करेंगे और गंभीर विषय है, बड़ी घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये मानकर चलो, पूरी चिंता कर रहे हैं, हर पल यहाँ पर हमारे संपर्क में है और जो इस दुर्घटना में जो बेहतर से बेहतर निर्णय हो सकता है सरकार वो करेगी। प्रशासनिक अमले की नाक के नीचे इतना बड़ा संचालन जो है वो बारूद का यहाँ पर चल रहा था, क्या कार्रवाई अब तक हुई है सर? स्वाभाविक रूप से जो दोषी व्यक्ति होगा बख्शा नहीं जाएगा। वो चाहे वो फैक्ट्री का मालिक हो या जो भी सिस्टम में इन्वॉल्व होगा,